अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपकी इंडो इस्लामिक की जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है, वो लेके आए। इसमें आपको जो है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम और कुछ अरब की कंडीशंस बताएंगे जो कि इस्लाम से पहले थी। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी एमयूएम में क्वेश्चंस आते रहते हैं और उससे भी आने के चांसेस हैं। तो आज की वीडियो जो शुरू करेंगे वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम से करेंगे। इससे भी एमयूएम में क्वेश्चंस आए हैं। किस टाइप से क्वेश्चन आए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ज़कात, तो ऐसे दिया हुआ है कि ज़कात कौन सा पिलर है इस्लाम का, और या फिर ऐसे दिया होता है कि 4 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है, तो उसमें आपका रोज़ा आ जाएगा। तो आपको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम याद करना है और सीरीज़ वाइज याद करना है। कौन सा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ याद ही करना है कौन से नंबर पे कौन सा जो है यहाँ पे आपका आएगा, वो सीरीज़ वाइज आपको याद करना है, ताकि एमयू में अगर पूछा जाए कि हज कौन से नंबर पे आता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में, तो आप बता पाएँ कि ये 5th नंबर पे आता है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो है आपका तौहीद। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम जिस पे खड़ा हुआ है, पिलर्स जो है वो जैसे घर बनता है वैसे ही पिलर उसके भी बनाए जाते हैं जिस पे पूरा घर टिका होता है। उसी तरीके से इस्लाम के 5 पिलर्स बताए गए हैं कि इस्लाम जो है इन 5 पिलर्स पे टिका हुआ है। पूरा इस्लाम जो है इन्हीं 5 पिलर्स पे है। इसमें फर्स्ट नंबर पे है तौहीद, कि सबसे पहले आपका मुस्लिम होना ज़रूरी है। आप मुस्लिम होने चाहिए। आपको ये दिल से मानना चाहिए कि अल्लाह जो है एक है। आपने जो है कलमा पढ़ा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट नंबर पे है तौहीद, इसी को तौहीद कहते हैं, यानी अल्लाह को एक मानना। दूसरे नंबर पे है नमाज। नमाज और तौहीद में आपकी कोई भी जो है छूट नहीं दी गई है। जैसे कि अगर आप बीमार हैं तब भी आपको अल्लाह को एक ही मानना है। कहीं ऐसा है कि कोई कहे कि बीमार है इस वजह से वो अल्लाह को एक नहीं मान रहा है, तो ये गलत होगा। उसी तरीके से नमाज का भी है, आप कितने भी बीमार हों आपको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। इसमें ये दिया गया है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लिए, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लिए। और अगर लेट के भी नहीं पढ़ा जा रहा है, यानी अगर आप अपने लिप्स को भी नहीं हिला पा रहे, तो आप जो है वो सिर्फ इशारों से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वज़ू नहीं कर पा रहे, आपके जो है तबीयत ख़राब होने का डर है कि अगर आप वज़ू करेंगे, पानी को टच करेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो आप जो है बिना पानी के जो है वज़ू कर सकते हैं तयम्मुम से, और उससे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। इतना जो है इस्लाम ने आपको आसान करके दिया है नमाज को। तो नमाज में भी कोई छूट नहीं है, आपको नमाज़ पढ़नी है। ये बस आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसमें जो है 4 पार्ट आ जाते हैं नमाज में, कि फ़र्ज़ होती है, वाजिब होती है, सुन्नत होती है, नफिल होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका नमाज़ की, आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे नमाज़ आती है, जिसे सलाह भी कहा जाता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में। थर्ड नंबर पे आपका आते हैं ज़कात। ज़कात में ये है कि हर किसी पे जो है कंपलसरी नहीं है, सिर्फ उन लोगों पे है जो कि इसके अंदर आते हैं, जिसमें 2.5% आपकी जितनी भी आपकी अर्निंग है साल की, उसका 2.5% सिर्फ आपको देना होता है। तो ये थर्ड नंबर पे आती है ज़कात। चौथा जो है वह रोज़ा। रोज़े में भी आपको जो है कंडीशन है, अगर आप जो है फिट हैं, अगर आप रोज़ा रखने के लिए आपके पास ताकत है तभी आप रोज़ा रखें। अगर आप रोज़ा रखने से आपकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का डर है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, और फिर बाद में जो है अपने जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप रोज़ा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको छूट दी गई है। उसके बाद है हज। हज में जो है सिर्फ उन्हीं लोगों पे है जिनके पास जो है पैसा है, वही लोग कर सकते हैं जो कि हज अफोर्ड कर सकते हैं। उन लोगों पे नहीं है कि आप किसी से जो है कर्ज़ लेकर के किसी से हज करें, ये नहीं है इस्लाम में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हज करिए। तो ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम थे। उसके तो किसी इन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि 4th पिलर ऑफ इस्लाम क्या है, या फिर हज कौन सा पिलर इस्लाम का। तो इस टाइप से क्वेश्चन एमयू में दोनों टाइप से जो है पूछे भी गए हैं और आ भी सकते हैं, तो इसको सीरीज़ वाइज ज़रूर याद करिएगा। उसके बाद जो आपका है कंडीशन ऑफ अरब बिफोर इस्लाम। इस्लाम से आने से पहले अरब की कंडीशन क्या थी, इससे भी एमयू में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। ये जो है ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये जितने भी हैं काफ़ी शॉर्ट में लिखे गए हैं। अगर आप वैसे देखेंगे इंडो इस्लामिक का जो सिलेबस है एमयू का, तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और जिसको नॉलेज ना हो उसके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगी। इसलिए इसको जो है काफ़ी शॉर्ट में बनाया गया है, ताकि सिर्फ जितना एमयू में पूछा जाता है उतना ही आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है आप पढ़ सकें, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो ऐसे में कम टाइम में आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कर पाए जो है गेन कर पाएंगे, और एमयू क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसमें आप पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ अरब। तो इसमें फ़र्स्ट है कि कंडीशन ऑफ जो अरब की थी पहले की, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इस्लाम के आने से पहले जो अरब की कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पे जो है गर्ल्स, जितनी छोटी छोटी गर्ल्स थी उनको मारा जाता था, ज़िंदा जला दिया जाता था, ज़िंदा दफना दिया जाता था। और जो जितने भी अरब थे वो छोटे छोटे इश्यूज़ पे आपस में लड़ते थे। और जो मक्का जो था वो एक ट्रेड सेंटर माना जाता था, यानी वहाँ पे जो है लोग माल को ख़रीदते थे और बेचते थे सिर्फ इसीलिए। उसके बाद खाना काबा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड नोन एज द हाउस ऑफ गॉड। जो खाना काबा था
वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। उसके बाद इसे जो है खुदा का घर भी कहा जाता है, और इसमें 360 जो है आइडल्स थे, ऑलमोस्ट मतलब इसके आसपास ही थे। 360 जो है आइडल्स इसके अंदर रखे हुए थे, खाना काबा के अंदर। बड़े बड़े आइडल्स मतलब जो बुत वुत होते हैं वो रखे गए थे, जिसमें कि 4 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनके नाम जो है वो है लात, उज़्ज़ा, मनत, हुबल। और इसमें 3 का नाम जो है वो कुरान शरीफ में मेंशन किया गया है, वो है लात, उज़्ज़ा और मनत। इन तीनों के नाम जो है वो कुरान शरीफ में है, बाकी हुबल जो है वो कुरान शरीफ में नहीं है, लेकिन ये चारों। उसके बाद देयर वाज एन एनुअल फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन मक्का नोन एज उकद। हर साल मक्का में जो है एक एनुअल फेयर होता था, जैसे कि मेला कहते हैं, तो वो उसे जो कहते थे वो कहते थे उकस। ये एमयू में पूछा भी जा चुका है कि एनुअल फेयर जो मक्का में होता था उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो है उसका सही आंसर जो है वो है उकस। उसके बाद है मक्का हैड नेवर एवर बीन अ कैपिटल ऑफ एनी मुस्लिम खलीफा। जो मुस्लिम जितने भी खलीफा जो आए थे उनका मक्का जो है किसी का भी कैपिटल नहीं रहा। जैसे कि यहाँ पे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, ये सब कैपिटल्स होती हैं, उसी तरीके से मुस्लिम जितने भी खलीफा है उनका मक्का किसी का भी कैपिटल नहीं रहा। हर मुस्लिम का एक जो है कैपिटल होता था, लेकिन मक्का किसी का भी नहीं हुआ। और अभी रिसेंट रिसर्च में जो है ये पाया गया है कि मक्का जो है वो सेंटर है दुनिया का। अगर आप सेंटर देखेंगे कौन सी प्लेस है दुनिया में जो बिल्कुल सेंटर में आती है, बीचों बीच में, तो वो आपको मिलेगा मक्का। और खाना काबा जो है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, यानी बिल्कुल बीचों बीच में जो है वो आपका खाना काबा आता है। और अगर सिटी की बात की जाए तो सिटी जो है वो मक्का जो सिटी है वो सबसे बीचों बीच में आती है पूरी दुनिया में, और उसमें भी सबसे बीचों बीच में खाना काबा जो है बिल्कुल दुनिया के बीच में आता है। ओनली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन मक्का एज अ प्रॉफिट। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो है वो मक्का में पैदा हुए एज अ प्रॉफिट, यानी जिनको बाद में नबूवत मिली, सिर्फ वही एक ऐसे प्रॉफिट है। बाकी जितने भी प्रॉफिट आए वो कहीं और पैदा हुए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खाली जो है वो मक्का में आपके पैदा हुए। अब आगे का जो पार्ट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले जो है देख लेते हैं कि अभी तक एमयू में जितना भी आज पढ़ा है उससे क्वेश्चंस कितने आ चुके हैं। जिसमें जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हज इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन मुस्लिम इफ दे। 2011-12 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हज है मुस्लिम पे कब ऑब्लिगेटरी कंपलसरी होता है। तो इसमें फर्स्ट है कैन अफोर्ड इट, जब वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जब वो शादीशुदा मैरिड हो, या फिर जब वो एडल्ट हो, या डी तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए, कि जब वो अफोर्ड कर सकते हैं तब उनके ऊपर हज ऑब्लिगेटरी होगा। मैरिड हो या ना हो, अनमैरिड हो, उससे मतलब नहीं है। एडल्ट हो या ना हो, यानी बच्चे भी कर सकते हैं, और अनमैरिड लोग भी हज कर सकते हैं। खाली जो है अफोर्ड अगर वो कर सकते हैं तो उनके ऊपर हज जो है वो ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। उससे ऊपर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर आपका 16, जो कि था 2015-16 में। उसमें पूछा गया था एनुअल फेयर हेल्ड ड्यूरिंग प्री इस्लामिक पीरियड। प्री इस्लाम से पहले जो एनुअल फेयर होता था मक्का में उसे क्या कहते थे। तो उसका सही ऑप्शन जो है वह भी उकद ये कहा जाता था। तो ये 2 क्वेश्चन अभी जो है अभी तक ऐसे पूछे गए हैं, और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसकी जो PDF है दोनों चीज़ की आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है आपको इसकी भी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, प्लस जो है जो आज नोट्स जो पढ़ाए थे उसकी इस्लामिक के नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।